हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, एकदम मस्त। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 11th की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन, ओके। और यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड सो माय नेम इज लक्ष्मीकांत तिवारी एंड हमारा और आपका खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों मेरा कॉपी निकाल लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हिंदी लगाएंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी बच्चों, होमो का मतलब होता है इक्वल, सेम, और जेनिटी का मतलब यहाँ पे जनरेशन की बात कर लेंगे और यहाँ पे टर्म की बात हो रही है। यानी आप यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन must be same। नहीं समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब यह है कि कोई भी इक्वेशन हो, उसका प्रत्येक टर्म, ईच टर्म जो होगा उसका डायमेंशन जो है सेम होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है 3x + 4x + 2x समथिंग लाइक दैट, तो सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। यानी ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अच्छा बच्चों, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 3 सेकेंड + 2 सेकेंड, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। दोनों की यूनिट क्या है? सेकेंड है। अगर मैं कहूं 5 न्यूटन + 4 सेकेंड, तो क्या ऐड होगा? नहीं ऐड होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो उस इक्वेशन का होमो मतलब होता है सिमिलर। होमो मीन्स सिमिलर, और जेनिटी मीन्स टर्म या जनरेशन। सेम जनरेशन के ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यानी लड़का लड़का से ऐड हो सकता है, लड़का लड़की से ऐड नहीं हो सकता। यस। तो बच्चे बात कर रहे थे, कुछ इक्वेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए x = एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। x = दिया हुआ है at + bt², और हमको इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। a एंड b का डायमेंशन निकालना है। और यहां कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो x है बच्चों, x है आपका डिस्प्लेसमेंट, और जो t है बच्चों यहाँ पे दिया है टाइम। ओके, तो हमको निकालना है डायमेंशन। अब ये देखो दोनों क्वांटिटीज टर्म, ये इस इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ एक टर्म ये है 80 और एक टर्म है BT। जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन 80 का होगा। ये पूरे टर्म की बात कर रहा हूँ, केवल a की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये पूरा टर्म 80 क्या है? एक टर्म है। इस इक्वेशन का 80 क्या है? एक टर्म है। जो x का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन 80 का होगा। जो x का डायमेंशन होगा वही आपका डायमेंशन BT² का होगा। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x will be equal to डायमेंशन ऑफ AT। सो x क्या है बच्चा? x है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ मतलब मीटर, यानी l क्या होता है? l = डायमेंशन ऑफ AT। तो a का तो पता नहीं, निकालना है। t का होता है टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a = ये t आ जाएगा नीचे, l/t becomes l⁻⁻1। Similarly, dimension of x will be equal to this term BT²। Dimension of
बी टी स्क्वायर। सो एक्स का डायमेंशन क्या है बेटा, एल है, लेंथ। बी टी स्क्वायर, बी का तो पता नहीं, टी स्क्वायर का मतलब टाइम का स्क्वायर। यहां से बच्चों बी का जो डायमेंशन हो जाएगा एल टी पावर -2 आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। यहां तक नोट करो। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट ईच टर्म मस्ट बी सेम। ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, प्रत्येक टर्म, ये टर्म, दो टर्म, ये दो टर्म है इस इक्वेशन में, और ये एक्स, जो डायमेंशन एक्स का होगा वही टर्म डायमेंशन आपका ए टी का होगा, इस टर्म का होगा। जो एक्स का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। ये है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बेटा बेटा ठीक है, चलो रखो। पन्ना की तमन्ना है कि रंग मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। अच्छा बच्चों, हमको निकालना है कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन कोई दिया है y इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब प्लस सी टी पावर 4 एंड डी टी पावर 5 अपॉन ई प्लस टी, ऐसे क्वेश्चन दिया है। हमें इस इक्वेशन में ए बी सी डी ई क्या, ए बी सी डी ई का डायमेंशन निकालना है। ए बी सी डी ई का डायमेंशन निकालना है। ठीक, यहाँ पे छोटा कर लेता हूं, स्मॉल ही कर लेता हूं, सब चलो कोई बात नहीं। ई डी ई का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो नोट हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। यानी जो टर्म, जो y यहाँ पर गिवन है, आपका जो y है ये डिस्प्लेसमेंट है, और जो टाइम t क्या है बच्चों, टाइम है। डिस्प्लेसमेंट की का डायमेंशन होता है l और टाइम का डायमेंशन होता है t। सो जो डायमेंशन इसका होगा, इस टर्म का होगा। देखो इसमें दो टर्म है, तीन टर्म है, और एक टर्म आपका ये है। डिफरेंट टर्म्स है इस इक्वेशन की। तो जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन मतलब d, डायमेंशन y का होगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ y विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। यहां से बच्चों a का निकालेंगे, d क्या है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ y, डायमेंशन ऑफ y विल इक्वल